हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। फटाक से नहा लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी मैंने नहा लिया था, अभी इवनिंग में भी एक बार नहा लेती हूँ, फिर जल्दी से पूजा कर लेती हूँ भगवान जी की। और फिर उसके बाद मम्मा मुझे जाना है एक जगह। उसके बाद हवा बहुत अच्छी चल रही है यार, रियली बता रही हूँ। देखना आप लोग को हवा वैसे आपको दिखेगी नहीं, बाल बाल उड़ेंगे ना, उससे ही पता चल रहा है। देखिए देखिए हल्का सा मेरा हेयर उड़ रहा है। तो अब मैं जाती हूँ, फटाफट नहा लेती हूँ। वैसे खाना आने का मन तो नहीं है, बट ठीक है ना, नहा कर अगर पूजा करो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा और अच्छे से पूजा हो जाएगी। और वैसे इतनी गर्मी नहीं लग रही, नहाना इतना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैं नहा लेती हूँ गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पर पड़ी हुई है उल्टी चप्पल, और उल्टी चप्पल नहीं रखना चाहिए, तो मैंने इसको सीधी कर दी। और इसकी एक कहानी भी आप लोग को बताती हूँ अभी। यहाँ चप्पल का एक कहानी मैं आप लोग को बताती हूँ। क्या होता है ना, मतलब अभी तो फ़िलहाल मेरे माइंड से चला गया। पहले मेरे माइंड में पता है कैसा था कि कहीं भी मैं जाती थी या मुझे रोड पर जितनी भी, मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ A to Z, मतलब अगर मुझे रास्ते में चप्पल दिखती थी ना, कहीं पर भी उल्टी चप्पल दिखती थी ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं ना हर चप्पल को सीधा करते हुए चलती थी। मतलब है ना, मेरे को ऐसा लगता था नहीं भाई सीधा कर देना चाहिए, क्या पता, मतलब ऐसे माइंड में रहता है ना, वैसे मुझे ना पहले ऐसा लगता था। बट फिर धीरे धीरे मतलब मेरे माइंड से चले गया। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी चप्पल, हाँ घर के अंदर अगर उल्टी चप्पल हो तो मैं सीधी कर देती हूँ डेफिनेटली। बट ये है कि घर से बाहर जाती हूँ, भले चप्पल उल्टी भी हो ना तो मैंने सीधे पहले करती थी मैं। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। और मम्मा ने जो है ना, इसमें लोटे में जो है ये दीपक रखा था। ये इसलिए मम्मी रखती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ आती है। और यहाँ पर जो है ना, ये पंखा जब चलता है ना रूम पर, तो मतलब अगर लोटे में रख दो दिया तो वो पंखा भी अगर चलता है ना तो कोई इशू नहीं होता, मतलब बुझता नहीं है दिया। पर बाहर की जो हवा आती है ना, तो उससे ये दिया बुझ जाता है, इसलिए मम्मी लोटे में रखती है। और क्या होता है ना, जब पूजा करते हैं तो गेट वगैरह नहीं बंद कर सकते, इसलिए मम्मी लोटे में रखती हैं। और यहाँ पर जो है बाती मैंने ले ली है, अब बाती मैं इसमें लगा रही हूँ। बट ये ना डायरेक्टली ऐसे बाती लगती नहीं है, इसमें क्या होता है ना, ये माचिस की जो तीली होती है ना, उससे इसको थोड़ा पुश करना पड़ता है, उसके बाद ये लगती है। और यहाँ पर लग नहीं रही थी तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर ड्रॉज से मैंने धूप अगरबत्ती यहाँ से निकाल लिया था जलाने के लिए। और ये धूप अगरबत्ती पता है बहुत बड़ी रहती है, इसमें आप इसको हाफ़ करके भी जला सकते हो। बट फिर मतलब हम लोग जो है ना वो हाफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि थोड़ा लंबे समय तक मतलब जले, मिनिमम मतलब मैक्सिमम 15 मिनट्स तक तो चलती है अगर बड़ी धूप अगरबत्ती लगाओ तो। मैंने यहाँ पर जो है दिए में बाती लगा दी थी। और ये बाती जो है मैंने माचिस की तीली की हेल्प से इसको पुश करके अच्छे से मतलब कर लिया था। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे नॉर्मली अगर अपन रख देंगे और उसमें तेल डाल देंगे ना, तो वो मतलब पूरा सरक जाता है नीचे ही, और आरती करते वक्त फिर बुझने का डर रहता है, दिया बुझ ना जाए। इसलिए जो मम्मा बोलती है कि हमेशा ऐसे ही लगाओ, तो आप आरती कैसे ही कर लो वो बुझता नहीं है। और यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ अब सरसों का तेल। और जो रहता है ना मंदिर में, या तो सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए या तो घी का, ये दो ही चीज़ का जो है कंपलसरी रहता है। इसलिए क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो नेगेटिविटी बिल्कुल हटाता है, और मतलब सरसों का तेल का तो यूज़ करना ही चाहिए। और दोनों ही आप जला सकते हैं, सरसों का तेल का भी और घी का भी, तो और ज़्यादा बेस्ट, दोनों आप जला सकते हैं अलग अलग दिए में रख कर। बट ये ऐसा नहीं मतलब कि सरसों के तेल में जला रहे हैं आप तो उसमें घी भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग अलग सही रहता है। और यहाँ पर जो है अब लोटा मैंने भर के रख दिया था, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी व्लॉग में बताया हुआ है कि जो लोटा होता है वो खाली नहीं रखना चाहिए, वो पूर्वजों का स्थान होता है। घर में अगर मटका भी हो या कुछ भी हो तो भर कर ही रखना चाहिए, भले हाफ भर के रखो। और यहाँ पर जो है मैंने इसको धो लिया था, क्योंकि जो दीपक था ना, दीपक के नीचे मतलब प्लेट चाहिए थी, तो यही प्लेट हम रखते हैं। बट कभी कुमकुम वगैरह लगाना रहता है तो इसमें मम्मा रख लेती है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर अब मैं लगा रही हूँ तिलक, और सब में ही तिलक में लगाती हूँ, धूप अगरबत्ती हो या जो भी हो, दिया तो उसमें मैंने अब इसमें लगा लिया है। और उसके बाद अब फिर मैं जलाऊँगी दिया।
हवा यहाँ पर आ रही थी तो दिया जो है मैं जला तो रही थी, बट मुझे डर लग रहा था कि बुझ ना जाए, तो फिर मैंने ऐसे इसको हाथ रख लिया, बट बुझा नहीं था। 1-2 टाइम्स जलाया था मैंने, उसके बाद जल गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर धूप अगरबत्ती जलाई थी और सभी भगवान जी को यहाँ पर दे दिया था धूप अगरबत्ती। वैसे तो मम्मा कंडा की धूप देती है, बट इवनिंग टाइम में जो है हम लोग धूप अगरबत्ती जला देते हैं मंदिर में। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ आरती, सो आप लोग मेरी भगवान जी की आरती सुन लीजिए, आप लोगों के भी भगवान जी है। सो गाइज़ यहाँ पर जो है मेरी आरती जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आरती जो है आपको पूरा नहीं सुनने को मिला होगा, इसलिए क्योंकि वीडियो जो है वो स्टॉप हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और यहाँ पर जो है मैंने कंप्लीट कर लिया आरती, और 3 बार जो होता है वो हम राउंड करते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया था। सो आप सब लोग भी जो है भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पर जो है ना मंदिर आप लोग को नहीं इतने अच्छे से दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि जो वीडियो था ना वो मैंने रख दिया था ट्राइपॉड में, बट थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, कोई नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं जला रही हूँ धूप अगरबत्ती। और ये जो है तुलसी मैया को मैं बाहर लगाने के लिए अभी जाऊँगी, तो मैंने यहाँ से जला लिया है। और जो केले का पेड़ है ना विष्णु जी का, उनको भी धूप अगरबत्ती हम लोग शाम को दे देते हैं। और ये जलाना चाहिए, इससे क्या होता है जो भी नेगेटिविटीज़ होती है वो सारी हटती है। सो अब आप लोग जो है आगे मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो अभी के लिए बाय बाय, मैं आप लोगों को कर रही हूँ बाय बाय। सो गाइस यहाँ पर काट रही मम्मी अभी पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी मैं आपको बता दूँ मम्मी कि इसमें से मोमोज के लिए भी रखनी थी, आपने पूरी काट ली? कौन सी वाली रखी? अच्छा वो फ्रिज में रख दिया। सो मम्मा भी पत्ता गोभी काट रही है, और फिर शिमला मिर्च दोनों मिक्स करके बनाओगे? शिमला मिर्च और पत्ता गोभी आज बनेगा सब्जी। और मैंने कुछ जो है मोमोज के लिए रख लिया है। पत्ता गोभी जो है वो फ्रिज में रख दी है मम्मी ने। अब मैं बनाऊंगी मोमोज, अभी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ मॉर्निंग टाइम में बनाऊंगी, बट पत्ता गोभी तो रख दी है। और मैं सोच रही हूँ आटे के मोमोज बनाऊँ, वो हेल्दी रहते हैं। मैदे का खाने से पेट खराब हो जाता है, रियली बता रही हूँ, इसलिए आटे का ही सही है। जो है मोमोज में बनाऊँगी। और उसके बाद जो है बनाते हैं, फिर देखते रेसिपी बनते हैं कि नहीं।